यह हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक साम्यवाद सोशल ऑर्गेनिज्म की अवधारणा पर आधारित नोट्स हैं। स्पेंसर ने सामाजिक साम्यवाद सिद्धांत के आधार पर साम्य और समाज के बीच की समानताओं को स्पष्ट किया पूर्णविराम तथा हर्बर्ट स्पेंसर का मानना है कि समाज का अध्ययन भी उन्हीं नियमों के आधार पर होना चाहिए जो नियम साम्य पर लागू होते हैं पूर्णविराम। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। स्पेंसर ने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में सामाजिक साम्यवाद को स्पष्ट करते हुए परिभाषित किया है कि इन्वर्टेड कॉमा व्यक्ति जीव रचना तथा समाज के संगठन में इतनी समानता देखने को मिलती है कि इसे हम एक सादृश्यता की दशा कह सकते हैं पूर्णविराम। जैविकीय तथा सामाजिक सावयव के जीवन पर समान दशाएं लागू होती हैं पूर्णविराम। जब हम एक समाज की उत्पत्ति विकास परिपक्वता और पतन की प्रक्रिया को देखते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि यह उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है जो जीव रचना की उत्पत्ति विकास और मृत्यु को स्पष्ट करते हैं। फिर इसके आगे थोड़ा सा डॉट डॉट लगा लेंगे क्योंकि यह डेफिनेशन बहुत बड़ी है। यही वह दृष्टिकोण है जो हमें समाज की वैज्ञानिक विवेचना की ओर ले जाता है पूर्णविराम और इन्वर्टेड कॉमा बंद। स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित समाज और साम्यव की समानता को निम्नलिखित 3 आधारों पर देखा जा सकता है। इसको ऐसे ही बना लेंगे जैसे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। आधार, उसके बाद पहला पॉइंट है समाज व साम्यव के उद्विकासीय नियमों में समानता। सेकंड है इकाइयों के बीच विभेदीकरण तथा पारस्परिक निर्भरता। फिर थर्ड पॉइंट है विकास तथा ह्रास में समानता। ह्रास मतलब पतन है ना, में समानता। फिर पहला हेडिंग डालेंगे समाज व साम्यव के उद्विकासीय नियमों में समानता। स्पेंसर के अनुसार समाज और साम्यव के मध्य सबसे प्रमुख समानता यह है कि दोनों ही समान प्राकृतिक नियमों से संचालित होते हैं पूर्णविराम। फिर एक डेफिनेशन है, इसको आप ऐसे ही लिखेंगे और इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए। जब कोई जीव एक भ्रूण के रूप में होता है तब उसमें किसी तरह की विभिन्नता नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे उसका विकास होता है उसके विभिन्न अंग स्पष्ट होने लगते हैं तथा उनमें विभेदीकरण बढ़ने लगता है पूर्णविराम। समाज का संगठन भी इसी नियम से संचालित होता है पूर्णविराम। आरंभ में समाज का रूप सरल होने पर इसके विभिन्न समूहों अथवा इकाइयों में काफी समानता और अस्पष्टता की विशेषताएं होती हैं, लेकिन जैसे जैसे समाज का आकार बढ़ता जाता है यह अनेक स्पष्ट भागों और उपभागों में विभाजित होने लगता है
पूर्ण विराम। जिस तरह सावयव में विभेदीकरण की यह प्रक्रिया तभी रुकती है जब वह परिपक्वता तक पहुंच जाता है, उसी तरह समाज में भी विभेदीकरण की प्रक्रिया इसकी परिपक्वता अथवा पतन की ओर बढ़ने पर ही समाप्त होती है। पूर्ण विराम और इन्वर्टेड कॉमा बंद कर लीजिए। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, समाज तथा सावयव दोनों का विकास ही सरलता से जटिलता की ओर, अनिश्चितता से निश्चितता की ओर तथा असंबद्धता से संबद्ध भिन्नता की ओर होता है। पूर्ण विराम। समाज तथा सावयव दोनों का निर्माण विभिन्न अंगों से मिलकर होता है। पूर्ण विराम। इन समस्त अंगों के मध्य प्रकार्यात्मक एकता तथा पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है। पूर्ण विराम। फिर दूसरा पॉइंट है, इकाइयों के बीच विभेदीकरण तथा पारस्परिक निर्भरता। स्पेंसर ने यह स्पष्ट किया कि जिस प्रकार सावयव के विभिन्न अंगों की प्रकृति एक दूसरे से भिन्न होने के बाद भी वे परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसी तरह समाज का निर्माण करने वाली इकाइयों के बीच विभेदीकरण होने के बाद भी सभी इकाइयां एक दूसरे को सहयोग देकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। पूर्ण विराम। सावयव तथा समाज के विभिन्न अंगों में विभेदीकरण होते हुए भी वे प्रकार्यात्मक एकता के आधार पर परस्पर जुड़े रहते हैं। पूर्ण विराम। फिर थर्ड पॉइंट है, विकास तथा ह्रास में समानता। समाज तथा सावयव दोनों ही परिपक्वता की स्थिति तक पहुंचकर ह्रास की ओर बढ़ने लगते हैं। पूर्ण विराम। अर्थात समाज तथा सावयव की वृद्धि और ह्रास के नियमों में भी समानता है। पूर्ण विराम। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे। सर्वप्रथम कोई सावयव एक भ्रूण के रूप में होता है और तब वह मात्र मांस का एक मामूली सा टुकड़ा होता है जिसके अंगों में किसी तरह की विभिन्नता नहीं दिखाई देती है। पूर्ण विराम। परंतु धीरे धीरे समय के साथ इसके अंगों में स्पष्ट रूप से विभिन्नता दृष्टिगत होने लगती है तथा आयु के अनुरूप इन अंगों में अभिवृद्धि होती रहती है। पूर्ण विराम। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे। सावयव की भांति समाज भी अपने प्रारंभिक अवस्था में सरल होता है। पूर्ण विराम। तथा विकास के प्रत्येक अगले स्तर में समाज के विभिन्न अंगों के बीच विभेदीकरण की प्रक्रिया बढ़ती रहती है। पूर्ण विराम। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, जब एक समाज पूर्ण रूपेण परिपक्वता की अवस्था तक पहुंच जाता है तथा जब उसका और अधिक विकास हो पाना संभव नहीं जान पड़ता है, तब विभेदीकरण की प्रक्रिया रुक जाती है। पूर्ण विराम। तथा यहीं से समाज का ह्रास या पतन होना
प्रारंभ हो जाता है, पूर्ण विराम। फिर ब्लैक पेन से लिखेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद लिखेंगे हर्बर्ट स्पेंसर ने सावयव तथा समाज के मध्य कुछ असमानताओं को भी स्पष्ट किया है जो कि निम्नलिखित हैं। इसको आप ऐसे ही बना लेंगे, पहले मैंने सावयव की विशेषताओं को दिखाया है, तो पहले सावयव लिखेंगे, उसके बाद पॉइंट 1 सावयव के विभिन्न अंगों का पृथक अस्तित्व नहीं। सेकंड है विभिन्न अंगों में अत्यधिक घनिष्ठता। थर्ड पॉइंट है सावयव में चेतना मस्तिष्क में निहित। फोर्थ पॉइंट है विभिन्न अंग मिलकर संपूर्ण सावयव को स्वस्थ तथा संगठित बनाए रखते हैं। फिफ्थ पॉइंट है सावयव का विकास आंतरिक शक्तियों के द्वारा होता है, पूर्ण विराम। फिर समाज है ना, और समाज की विशेषताओं को लिखा है जो सावयव की विशेषताओं के विपरीत हैं। पहला है विभिन्न अंग परस्पर संबंधित होते हुए भी स्वतंत्र। दूसरा है घनिष्ठता तथा स्थायी संपर्क आवश्यक नहीं। थर्ड पॉइंट है सामाजिक संरचना की चेतना विभिन्न अंगों में विकेंद्रित होती है। फोर्थ पॉइंट है विभिन्न अंगों द्वारा समाज को संगठित तथा सुरक्षित बनाए रखने पर जोर। फिफ्थ पॉइंट है समाज का विकास मनुष्य के जागरूक प्रयासों पर निर्भर। अब इन्हीं पॉइंट्स को हम लिख लेंगे। पहला है सावयव के विभिन्न अंगों का अपना कोई पृथक अस्तित्व नहीं होता है, बल्कि समस्त अंग मिलकर सावयव का निर्माण करते हैं, पूर्ण विराम। फिर पैराग्राफ चेंज। इसके विपरीत समाज विभिन्न समूहों तथा संस्थाओं तथा संगठनों से मिलकर बना होता है, पूर्ण विराम। इन सभी विभिन्न अंगों का पृथक अस्तित्व भी होता है, पूर्ण विराम। फिर सेकंड पॉइंट है स्पेंसर के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा एक सावयव का निर्माण करने वाले विभिन्न अंग एक दूसरे के स्थायी संपर्क में रहने के कारण एक दूसरे से बंधे रहते हैं, पूर्ण विराम। समाज के अंग के रूप में विभिन्न इकाइयों का एक दूसरे से घनिष्ठ और स्थायी संपर्क में रहना आवश्यक नहीं होता। फिर डॉट 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 अक्सर यह इकाइयां एक दूसरे से दूर स्थित होती हैं, पूर्ण विराम और इन्वर्टेड कॉमा बंद। इसके विपरीत समाज के विभिन्न अंग स्थायी रूप से घनिष्ठ संपर्क बनाकर रखें, ऐसा आवश्यक नहीं होता है, पूर्ण विराम। फिर थर्ड पॉइंट है सावयव की संपूर्ण चेतना मस्तिष्क में केंद्रित होती है। मस्तिष्क के माध्यम से ही सावयव के विभिन्न अंगों को निर्देशित तथा नियंत्रित किया जाता है, पूर्ण विराम। फिर पैराग्राफ चेंज। इसके विपरीत स्पेंसर के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा एक सावयव की चेतना उसके बहुत छोटे से भाग अर्थात मस्तिष्क में निहित रहती है। सामाजिक सावयव में यह चेतना विभिन्न भागों में फैली रहती है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न भागों के सुख और दुख अथवा सफलता या असफलता किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न देखने को मिलते हैं, पूर्ण विराम और इन्वर्टेड कॉमा बंद कर लेंगे। फिर फोर्थ पॉइंट है सावयव के समस्त अंग अपने कार्यों से सावयव को संतुलन में रखते हैं तथा
संगठित बने रहते हैं, पूर्ण विराम। इसके विपरीत समाज के विभिन्न अंग साधारण तौर पर उन्हीं कार्यों को करते हैं जो स्वयं उनके लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं तथा उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं, पूर्ण विराम। फिर लास्ट पॉइंट है, सावयव का विकास कुछ आंतरिक शक्तियों के अनुसार स्वयं होता रहता है। आयु वृद्धि के अनुरूप सावयव में परिवर्तन स्वतः चालित होता है, पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज। इसके विपरीत समाज का विकास मनुष्यों के जागरूक प्रयत्नों पर निर्भर होता है, पूर्ण विराम। फिर पैराग्राफ चेंज। इस प्रकार हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज की संरचना को स्पष्ट करने के लिए जीव विज्ञान के नियमों की सहायता ली और सावयव तथा समाज की सादृश्यता को स्पष्ट किया तथा साथ ही सावयव और समाज के मध्य की भिन्नताओं को भी स्पष्ट किया, पूर्ण विराम। और ये आपका आंसर यहाँ पर खत्म होता है।